गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज का दिन सुबह का थोड़ा थोड़ा भाग दौड़ वाला होने वाला है। एक्चुअली माय फादर इन लॉ इज गोइंग टू हिज नेटिव प्लेस। बात करना है आपको? किससे बात करनी है? मैं एक्चुअली किसी से भी अगर बात करूँ, इवन कस्टमर केयर का भी अगर कॉल आएगा तो इसे बात करनी होती है। क्या हो गया बीबी? हाँ, आपने ऐसे किया? हाँ। मम्मा डर गए? हाँ। मम्मा को लगा कि ये टूट गया। OMG। तो ये लॉक मुझसे टूट गया। एक्चुअली मुझसे कई बार चीज़ें टूट जाती है। मुझे कई बार अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता है एंड आई एम फीलिंग बैड जब घर का कोई अच्छा चीज़, कोई अच्छा इंतज़ाम टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो बुरा लगता है, और स्पेशली अगर अपने वजह से हो तो फिर बट उसे फिक्स करवाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, पापा को काढ़ा दूंगी। हाफ एन आवर के बाद पापा का नाश्ता होगा, फिर ट्रैवलिंग के लिए जो भी खाना पापा साथ ले जाएंगे तो वो मैं बनाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और इसमें मैं डालूंगी करेले। एक्चुअली पापा की ट्रैवलिंग के लिए मैं करेले का जो कलौंजी होता है वो बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। 15-16 आवर्स का जर्नी है। साथ में मैं कुछ मीठा बना दूंगी। सूजी का हलवा मैं सोच रही बना दूंगी। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, तो रोटी नहीं, मैं वो त्रिकोण स्टाइल का जो पराठा बनता है घी का, वो मैं बना दूंगी। एक्चुअली पिछली बार जो पापा आ रहे थे ना गांव से, ये 3 तारीख को ही, तो एक ऐसा वाकया हो गया था कि पापा की ही कोच में कुछ लोग बैठे थे। पापा शायद बाथरूम वगैरह कुछ गए रहेंगे। उस टाइम पे उन लोगों ने बैग से चाबी निकाल कर, ताला ओपन करके पापा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब निकाल लिए थे, और उसमें घर की चाबी वगैरह भी थी। पापा का पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स सब थे। तो और इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें खो गई क्या, चोरी हो गई। तो ये वाकया हो गया था। और अभी तो कुछ कुछ चीज़ें बनी नहीं हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने बंद करवा दी हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड्स हो गया, डेबिट कार्ड्स हो गया, उसको तो बंद करवा। इस समय मैं कलौंजी में डालने के लिए जो मसाला होता है उसे तैयार कर रही हूँ। तो पापा का खाना पैक हो चुका है, पानी का बॉटल रेडी है। मैंने जल्दी पैक कर दिया क्योंकि पापा रेडी हो चुके थे, और सूजी का हलवा मैं बनाने के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है। और मैं नहीं चाहती थी कि खाना मिस हो, पैक करने में देरी हो जाए। तो खाना मैंने पैक कर दिया और सूजी का हलवा भी टाइम से तैयार हो गया था, तो उसको भी मैंने बाद में उसमें डाल दिया था। तो पापा निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए, और पापा के जाने से पहले मुझे घर की साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहा होता है तो फिर उस टाइम पर मतलब उनके जाने के बाद घर में साफ़ सफाई नहीं होती है, एटलीस्ट तब तक जब तक वो व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच नहीं जाता। तो मुझे ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने झाड़ू कम से कम लगा लिया है, घर की साफ़ सफाई हो गई है। अब बाकी का काम कल देखेंगे। तो ऊपर ऊपर से जो भी होता है मैं सामान सब समेट लूँगी। बाकी अब मेरा काम है, अभी मैं नाश्ता करना मेरा रह गया है। मेरी बेटी को मैंने नाश्ता दिया था, लेकिन उसने खाया नहीं है। वो इस समय एप्पल खा रही है। से हाय, हाय बोलो। ये जब कभी किसी से बात करती है, जैसे मैंने बताया है कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ तो इसको बात करना ही करना है। तो जब किसी से बात करती है, सामने वाला हेलो बोलेगा तो ये कहती है हेलो स्याप। तो मुझे स्याप का मतलब नहीं पता था, तो एक दिन इसके पापा ने कहा कि एक्चुअली वो जो स्याप कहती है इसका मतलब ये है हाय व्हाट्सएप। पापा लोग कहीं जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है।
मम्मी लोग जाते तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पापा कहीं जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा भी जब गांव जाया करते थे तो बहुत बुरा लगता था। एक्चुअली होता ये है कि पापा लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से शाय होते हैं, तो इसलिए उन लोग की थोड़ी ज़्यादा केयर होती है। और मम्मियाँ जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उनको लेकर इतना ज़्यादा फिक्र नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे पापा भी जो है ना वो बहुत वो शाय तो नहीं है, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देना नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए पापा की थोड़ी सी केयर होती है। तो इसलिए पापा जा गए हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, घर पूरा सूना सूना सा लगता है। शाम के 4:45 बज रहे हैं, तो चाय का टाइम हो गया है। मैंने एक कचौरी लिया है, चाय और पानी। तो इस समय अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लेने के लिए, मैं और लक्ष्मी जा रहे हैं। ये दूसरा स्वेटर है, मैंने निकाला हुआ है। मेरे पास एक्चुअली स्वेटर तो हैं काफ़ी सारे, बट वो वाला स्वेटर जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैसा लग रहा है ये? ऐसा लग रहा है मैं लड़का हूँ। बट ठीक है। मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए स्वेटर लेकर आए। ये संडे मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक बाज़ार लगता है, तो मैं इनफैक्ट एक बार गई हूँ वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से मेरे लिए स्वेटर लेकर आए इस संडे को। ये देखो, ये एक स्वेटर है। ये एक्चुअली घर में पहनने के लिए उन्होंने स्वेटर लाया है मेरे लिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं, तो जब वो कुछ लेकर आते तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हमारी जब पहली एनिवर्सरी थी, नहीं उसके पहले भी मुझे कुछ दिया है। व्हेन वी वर एक्चुअली डेटिंग तो उस टाइम पर वो जब यहाँ पे दिल्ली आते थे तो मम्मी के लिए, पापा के लिए और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए मुंबई से शॉपिंग करते थे। और फिर जब यहाँ से जाते थे तो एक बार वो मेरे लिए शॉपिंग उन्होंने किया था। मेरे लिए वो सूट लेकर आए थे, बहुत अच्छा सूट था, मुझे पसंद आया था वो। तो मैं उसे कभी कभी पहनती थी, बिकॉज़ वो रेगुलर वेयर में, ऑफिस वेयर था नहीं, थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का था, तो मैं उसको पहनती थी, मुझे पसंद था। तो वो पहली चीज़ थी, पहला गिफ्ट था जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था। और सेकंड गिफ्ट जो था वो ये रिंग है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उन्होंने ये रिंग दिया था, एंड दैट वाज द बिग सरप्राइज फॉर मी। और एक्चुअली ये रिंग का आइडिया मदर इन लॉ ने उनके दिमाग में डाला था, और मम्मी ने उनसे कहा था कि देख तू उसको रिंग दे, तू उसको गोल्ड दे, क्योंकि पापा हमेशा मम्मी की बर्थडे हो, मम्मी पापा का एनिवर्सरी हो या कुछ भी हो, तो पापा हमेशा गोल्ड दिया करते थे मम्मी को। तो इसीलिए मम्मी का जोर था कि ये मुझे गिफ्ट में कुछ गोल्ड दें और रिंग ज़रूर दें। मम्मा की हेल्प नहीं करते हो? ये थैला तो उठा लेना चाहिए था ना आपको। अपने काम की चीज़ अब निकाल लोगे तुम। बहुत थक गए। बहुत थक गए? नहीं थके? बाहर से क्या लाए आप? चिप्स और अच्छा। So guys, hope you enjoyed it. See you in the next vlog. Take care. Bye bye.